फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल HVCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 5 का प्रश्न का हल करने वाले हैं। ओके, तो चलिए प्रश्न संख्या 5 में क्या कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। कहते हैं एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसका ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर से ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुल गोलियां जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें गोली की संख्या ज्ञात करना है, तो इसका सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। उल्टा बर्तन है भाई, यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ये वाला। इसके अंदर बहुत सारे गोलियां डाली जाती है जिससे 1/4 भाग पानी बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी ये गोली की जो त्रिज्या है वो कितनी है, तो 0.5 सेंटीमीटर, ये सब जो गोली है। ठीक है, हम यह गोली को अलग से बना के दिखाएं। और जो इसकी ऊंचाई है वो है यहाँ से लेके यहाँ तक में 8 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है कि कितने संख्या है गोली की। तो सबसे पहले हम निकालेंगे शंकु आकार बर्तन की जो आयतन है, वो शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन निकाल लेंगे। शंकु की ऊंचाई कितनी है, लिख दिए। ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो शंकु के आयतन बराबर में आ जाएगा 1/3 पाई r² तो 1/3 गुना 22/7 गुना r का मान 5 है गुना 5 गुना h का मान 8 है। ओके, कोई कटने वाला है क्या, तो कोई ऐसा नहीं है कटने वाला। 25 8 हो जाएगा, 25 8 200, 200 22 दूनी 44, 4400 ऊपर में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 7 तिया में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला हमारा किसका आया, शंकु का आयतन। ये जो बाहर में जो है, अब गोले का आयतन निकालेंगे। तो अब इससे जो पानी बाहर निकलेगा उसका बाहर निकलने वाला जल का आयतन कितना भाग निकल जाता है, तो 1/4 भाग। तो 1/4
बराबर। तो शंकु में जल कितनी है? शीशे की गोलियों का आयतन। जल निकल जाता है 1/4 इंटू में 4400 बटा में 21। 4 के पढ़ा 11 बार पढ़ लेंगे तो कट जाएगा 44, हो जाएगा 1100 बटा में 21 सेंटीमीटर। हो गया। ये हो गया मेरा जल निकालने की क्षमता। अब शीशे में जो शीशे की गोली की त्रिज्या है वो निकालना है। शीशे की गोली की त्रिज्या बराबर है 0.5 सेंटीमीटर। एक गोलाकार, अब एक गोलाकार मतलब एक ठो गोले का, एक गोलाकार शीशे की गोली का आयतन बराबर में आ जाएगा 4/3 πr³। अब यहाँ 4/3 गुना 22/7 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5, सारे के नीचे 10 डाल दीजिए। पॉइंट खत्म। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ये 2 कट गया, ये 11 बार में कट गया। बचा क्या? 11 और 7 दिया में 21, 11 बटा में 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा एक शीशे का आयतन। अब शीशे की संख्या निकालेंगे। ये तो अभी बर्तन है। बर्तन में डाले गए शीशे की संख्या बराबर बाहर निकलने वाले जल का आयतन। बट्टा में एक शीशे के गोली का आयतन तो बाहर निकलने वाले जल का आयतन कितना है? ये 1100 बटा में 21, और दूसरा है गुना भाग है, तो इसको हम भाग दे देते हैं 11 बटा में 21 से। ओके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो इसको हम भाग देके फाइनली कर देते हैं। तो 1100
बटा में 21 गुना 21/11। ये प्यार से कट रहा है भाई, काट दो। 11 का पढ़ा 100 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो गोली की संख्या हो जाएगी 100। ये फाइनल आपका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो संस है उसको देखते हैं। चलिए, तो छठे नंबर के प्रश्न में क्या कहते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग में 8 ग्राम के बराबर है। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम एक चित्र बनाते हैं, उसके बाद हम इसका हल करेंगे। एक बेलन है, हो गया एक बेलन। अब इसके ऊपर एक और बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, तो यहां से ये बेलन अध्यारोपित है। इसकी जो त्रिज्या है वो है 8 सेंटीमीटर। इसका जो ऊंचाई है वो कितना है, तो लिखा हुआ है यहां से लेके यहां तक, वो है आपका 60 सेंटीमीटर। और यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वो लिखा है 220 सेंटीमीटर। आगे इसकी जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे तो बड़ी बेलन की जो त्रिज्या होगी वो कितनी है। तो बड़ी बेलन का व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर। तो बड़ी बेलन की त्रिज्या बराबर 24/2, काटेंगे तो 12 सेंटीमीटर। बड़ी बेलन की ऊंचाई बराबर में आ जाएगा 220 सेंटीमीटर। इस साइड छोटी का लिख देते हैं। छोटी बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। छोटी बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। इस लोहे के स्तंभ की जो भाग है वो निकालना है। तो लोहे की स्तंभ का आयतन बराबर में बड़ी बेलन का आयतन
प्लस में छोटी बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? तो बड़ी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर एच। इसको आप R1 मान लीजिए, इसको H1 मान लीजिए, इसको H2 मान लीजिए और इसको R2 मान लीजिए। ठीक है, नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा, लिख दिए तो थोड़ा बेस्ट होगा। पाई का मान 3.14 ले लीजिए, गुना में 12 है R1, 12 गुना 12, H का मान है 220 प्लस में 3.14 गुना में 60 है, त्रिज्या 8 है ना, 8 गुना 8, उसके बाद है गुना में 60। ये सारे को गुना करके लिख देना है और जोड़ देना है। तो इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 9 4 7 5 2.80 प्लस में आ जाएगा ये नहीं होगा भाई, यहाँ पॉइंट लगेगा 9947.5.2 प्लस में 12,005.7.6। ये दोनों को क्या करना है? जोड़ना है, जो फाइनल बताएंगे। तो फाइनल आ जाएगा 11,153.2.8। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कहता है तब स्तंभ का द्रव्यमान, जो बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में 8 ग्राम लगभग। तो स्तंभ का द्रव्यमान बराबर 1 सेंटीमीटर में क्या बताया गया है? 8 ग्राम। तो 11,153.2.8 इंटू 8 इक्वल में आ जाएगा इसको किलो में निकाल लेते हैं। तो 1153.2.8 इंटू 8 बटा में 1000 kg। ये कट जाएगा हमारा इतने बार में, काट देते हैं, 4 दूनी 8 और यहाँ से कट जाएगा 500 बार में, 2 दूनी 4, 250 और 125। ये भाग देंगे 125 से 11,153.2.8 को, तो आ जाएगा भाग देने के बाद 892.26 kg। ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये रहा फाइनल आंसर। अब आगे बनाते हैं फिर 7वें नंबर का।
चलिए जी, तो 7वें नंबर के प्रश्न में क्या कहता है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर आरोपित है। इस ठोस में पानी से भरा हुआ एक लंब वृत्त बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तल्ली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा, इसका डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो ये है बेलन। इस तल्ले को छूते हुए यहां से बना हुआ है एक गोला और ये एक शंकु। हो गया, इस टाइप के फिगर हैं। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, तो इसकी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर बेलन की। तो लिखना है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर 180 सेंटीमीटर और बेलन की जो त्रिज्या है बराबर में है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई भी है 180 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद ठोस ठोस का आयतन, तो इसका भी आयतन निकालेंगे। तो इस तरह से बने ठोस में देख लो, तो ठोस में दो फिगर हैं, एक है गोला अर्धगोला और एक है शंकु। तो यहाँ पे यहाँ से लेके मतलब इस जगह से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी है ठोस की, तो ठोस की जो लंबाई है ये फिगर एक एक्स्ट्रा बना देते हैं आपके लिए। ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस ठोस की जो ऊंचाई है वो दिया गया है 120 सेंटीमीटर और ये तिरछिया है कितना 60 सेंटीमीटर। तो ये जब तिरछिया इधर है तो इधर भी कितना है 60। 120 घटा में 60 इक्वल कितना हो जाएगा, बराबर 60 सेंटीमीटर। तो ठोस में शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। निकाल लिए ना शंकु की ऊंचाई h इक्वल, अब शंकु की त्रिज्या सेम रहेंगे। शंकु अर्धगोले और शंकु अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर। पहले हम निकालेंगे बेलन का आयतन घटा में ठोस का आयतन, बस हमारा आ जाएगा। तो यहाँ निकालना है हमें, क्या निकालना है, पानी का आयतन। शेष बचे पानी का आयतन बराबर में आ जाएगा शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन घटा में ठोस का आयतन।
ठीक है। तो बेलन और ठोस का दोनों का आयतन निकाल लेंगे। बस ठोस का आयतन कैसे निकलेगा, तो अलग से निकाल लेते हैं। और ये बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन में आ जाता है, पहले हम बेलन का आयतन ले लेंगे। बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए ये हो जाएगा 22/7 गुना आर का मान है 60 गुना में 60 गुना 180। ठीक है। अब हमारे पास फाइनली गुना करके आ जाएगा इसका 14256 ट्रिपल 0/7 सेंटीमीटर, चूंकि कोई कटने वाला नहीं है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। फिर अब ठोस का जो निकालेंगे, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर में आ जाएगा, सबसे पहले लेंगे शंकु का आयतन, प्लस में अर्धगोले का आयतन, ये एक पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, ये वाला। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2/3 पाई आर का क्यूब। अब 1/3 हो जाएगा गुना 22/7 हो जाएगा गुना आर का मान है 60 दोनों का, तो 60 गुना में 60 प्लस में 2/3 हो जाएगा गुना 22/7 हो जाएगा गुना 60 गुना 60 गुना 60। यहाँ पे 80 है, तो ये एच निकाले थे कितना, शंकु की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे 60 3 बार आ जाएगा। एच के लिए एक 60 है, 3 दूनी 6, यानी 20 बार में ये कट गया 60। अब हम 22 20 60 60 को गुना करेंगे। ऊंचाई 120 है। सॉरी, हमारा यहाँ पे जो है ना एच इस ठोस का है, इसलिए ये एच कार्य नहीं देगा, तो इस जगह पे 120 ही रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे बच गया 22 गुना 20 गुना 60 गुना 120/7 प्लस में आ जाएगा 3, यहाँ भी 20, तो 2 गुना 22 गुना 20 गुना 60 गुना में 60/7। अब दोनों बराबर होके गुना करके आ जाएंगे। एक आएगा 3168 ट्रिपल 0/7, उसके बाद प्लस 3168 ट्रिपल 0/7, दोनों को जोड़ेंगे तो फाइनल आ जाएगा 6336 ट्रिपल 0/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गए। अब ये इक्वेशन मेरा क्या बना, 2। अब जो है निकालेंगे पानी का आयतन। बेलन में बाकी जल का आयतन, बेलन में बाकी
जल का आयतन बराबर समीकरण एक में समीकरण दो को घटाने पर समीकरण एक मेरा क्या है 1425600 बटा में 7 घटाओ 633600 बटा में 7 बराबर जो आंसर आएगा वो आएगा 7 इसको जब भाग दिया जाएगा तो ओ आंसर आएगा 113,1428.57 142 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए फाइनल आंसर आएगा 1.131 मीटर क्यूब। ओके, चलिए तो 8